है उसी में महाराज पूर्ण करेंगे। लड़का सब आगे बैठ गए घेर के, छोटे छोटे बालकों का। पंडित जी भागवत दिखाएं, पंडित जी भागवत दिखाइए, पंडित जी भागवत दिखाइए। पंडित जी बेचारे मंगलाचरण कर, तो यहाँ मंगलाचरण होता है तो मंगलाचरण होता है। और जैसे मान लीजिए मंगलाचरण आप नहीं जाते तो आप कहेंगे बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं, ये नहीं कहेंगे, श्लोक पढ़ रहे हैं। और ठेठ में कहेंगे मंत्र पढ़ रहे हैं, बाबा मंत्र पढ़िए, उसके बाद अब सुनाइए। तो वैसे वहां पे लोग सोचे कि अब पंडित जी अब मंत्र पढ़ लेंगे, अब दिखाएंगे। लड़का सब खड़े बेचे। अब मुखिया जी अंदर से निकले, भोजन पानी करके, भोजन करने के बाद विश्राम चाहिए। अब महाराज देख रहे हैं कि हम बैठे तो बैठे कहाँ, 2 फुट के तखत पे मुखिया जी बैठे और उस पे बैठे हैं पंडित जी। थोड़ी देर देखे, रहा नहीं गया, फिर गए महाराज। इनको जब नींद सताने लगी तो पंडित जी के ही पैर पर सर रख करके सोने लगे। अब पंडित जी थोड़ी देर कथा श्रवण कराए, उसके बाद महाराज मुखिया जी हट्टे कट्टे थे, जब पैर में सो जाएंगे दर्द होगा ही पैर। पंडित जी ने अपना पैर जो है झटके से उठाया और मुखिया जी को चोट लग गई, गिर गए बेचारे। चौकी पे सर गिर गया, तकिया भी नहीं थी। और जब पैर पे सर रख के सो रहे, पैर हटा लेंगे चोट लगवे कैसे। मुखिया जी कहे अरे पंडित तू अभी आया नहीं कि हम तो मार दिया, हम सोए थे तू मार दिया। पंडित जी मारे। महाराज पंडित जी को ले घूसा, एकदम। पंडित जी को लगा कि अरे मुखिया यजमान होकर के हमको मार दिया। पंडित जी भी महाराज एकदम सीताराम भिड़ गए, दोनों में शुरू हो गया। पंडित उनको मारे तो मुखिया उनको मारे, दोनों लड़ने लगे। गांव वालों ने कहा अरे पंडित ने मुखिया को कैसे मार दिया, बस के जाना ना पड़ा। तो 2-4 लोगों ने कहा अरे महाराज बीच में बोलो नहीं, मुखिया जी भागवत सुन रहे हैं, इस बीच में बोलो नहीं, ये भी तो भागवत शुरू हुई है, देखो खाली। सभी देख रहे हैं घेर के। महाराज लड़ते लड़ते 2 घर के सामने एक कुआं था, उसी कुएं में गिर पड़े। एक ने कहा भैया अब निकाल लो, कुएं के अंदर चले गए। तो दूसरे ने कहा कि यही मध्यांतर है, यही भागवत का मध्यांतर है, क्योंकि भागवत अगर ढंग से नहीं सुनेंगे तब भी महाराज कूप में, अंधकूप में गिरना है। निकालो नहीं, अभी तो शुरू हुआ। अंदर से मुखिया की पत्नी देखी कि हमारे पति लहूलुहान, ये बोली बाबा आपको जो चाहिए दक्षिणा में मिले, लेकिन हमारे पति को छोड़ दो। बेटी अलग बोले जो आपको चाहिए रुपया पैसा वो ले लीजिए, लेकिन भागवत अब मत दिखाइए। पंडित जी को भी लगा कि महाराज इनके लिए यही बहुत है, इनको यही भागवत लग रहा है। तो बोले मुखिया जी हो गया भागवत, बंद कर दिया, अब पढ़। जी भी मारे, मुखिया जी को भी लगा कि किसी तरह से महाराज जान बचे, अब तो निकालो। अपने ही लोग बचाने से बचाए नहीं, तमाशा देख रहे, आनंद आ रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए महाराज कि आप इतना रुपया खर्च करके पारायण भगवान का करा रहे हैं, तो जब कोई विशेष चीज किसी को दी जाती है, जैसे सोना किसी को दिया जाएगा तो कहा जाएगा महाराज सावधान होकर के ले जाइए, कहीं चोर छीन न ले, लुटेरे कहीं इसको रास्ते में चाकू दिखा करके न ले। तो भागवत भगवान को श्रवण कर रहे हैं, सावधान कहा गया है, सावधान तयः शृणु, सावधान होकर के इसको सुनना चाहिए। और अपनी लगन, अपनी सोच,
अपनी मर्यादा हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगाइए। और अगर किसी प्रकार का समस्या है, कोई दिक्कत है, तो निसंकोच महाराज कहा गया है कि वक्ता या जिससे आपको लगे कि हमारे शंका का समाधान हो सकेगा, उससे अपने शंका को प्रकट करें, मन में रखे रहेंगे। हाँ, अभी पूछेंगे, कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे, तो धीरे धीरे महाराज उस समय व्यतीत हो जाएगा। और निसंकोच स्वच्छ हृदय से भगवान की कथा का श्रवण करिए। और भगवान की कथा अनंत, भगवान की कथा का पार कोई नहीं पा सकता। इसलिए जो भी समय है हम राम जी हमारे भगवान में लगाइए और कहिए कि प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी मत तोड़ना, प्रभु जी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। नाव पुरानी जल है गहरा, नाव पुरानी जल है गहरा, नाव पुरानी जल है गहरा, नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन
मत छोड़, रोज मेरी लागी लगन मत छोड़, रोज मेरी लागी लगन मत छोड़। क्या बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सरजू महारानी की। विगत दिनों में हम आपने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनी और खूब ढेर सारी बधाइयां हुई और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। और आपके यशोदा मैया की तरह आज ये चिलौना की धरती भी महाराज धन्य हो गए। भगवान की कथा में सभी लोग आनंदित हुए और मेरे छोटो सो कन्हैया पलना में झूल रहे। इधर महाराज बधाइयां हो रही है और परमात्मा के जन्मोत्सव के समय मन रूपी मयूर स्वयं नाचने लगता है। और इधर महाराज कंस को चिंता सताने लगी कि हम अपने शत्रु को मार नहीं पाए और उसने आपातकालीन मीटिंग बुलाई कि कुछ भी करके हमारा शत्रु मारा जाना चाहिए। और जब बधाई चल रही थी सभी लोग उस बधाई में नाचे गए, लेकिन रोहिणी मैया उस उत्सव में शामिल नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर पति संकट में हो तो पत्नी को बहुत ही सरल जीवन जीना चाहिए। विवाह के समय पंडित जी वचन में कहते हैं महाराज कि अगर पति नहीं है तो पत्नी को एक साधारण सी श्रृंगार करना चाहिए, ना कि महाराज को 16 श्रृंगार करके सब धज के बैठे। पत्नी का सजना केवल किसके लिए है? पति के लिए। और रोहिणी महाभागा रोहिणी जी कोई श्रृंगार नहीं की है। क्यों? क्योंकि इनके जो पति हैं वो कारागार में बंद। तो कैसा श्रृंगार? पति घर पर नहीं है तो पत्नी केवल पति को रिझाने के लिए श्रृंगार करे। अच्छा, ये भी नहीं है महाराज को श्रृंगार न करने का मतलब कि बाल खोल